एक समय की बात है, हिमालय की पवित्र वादियों में बसे एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। कभी फसल सूख जाती तो कभी पशु बीमार हो जाते और कभी परिवार में कलह बढ़ जाती। गंगाराम हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता, पर उसे लगता कि उसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा है। गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां लोग श्रद्धा से जाते थे, लेकिन गंगाराम के मन में कभी विशेष भक्ति नहीं थी। वह सोचता था कि अगर भगवान होते तो उसको इतनी पीड़ा क्यों होती है। एक दिन जब वह बहुत निराश हो चुका था, उसने तय किया कि वह मंदिर जाकर भगवान शिव से अंतिम बार प्रश्न करेगा। सुबह सुबह वह मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। गंगाराम ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो मेरे दुखों का अंत क्यों नहीं करते। मैंने जीवन भर मेहनत की, पर मुझे केवल पीड़ा ही मिली। इतना कहकर वह रोने लगा। तभी उस साधु ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारे दुखों का कारण भगवान नहीं, तुम्हारा अपना दृष्टिकोण है। गंगाराम ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बाबा, क्या मेरी गरीबी और कष्ट भी मेरी ही गलती है? साधु मुस्कुराए और बोले, शिव केवल सहारक ही नहीं बल्कि कल्याणकारी भी है। वह दुखों का अंत तभी करते हैं जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान का नाश करता है। तुम केवल बाहरी सुख चाहते हो, लेकिन अपने मन को कभी शांत नहीं किया। साधु ने गंगाराम को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर दिन सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करो। अपनी मेहनत जारी रखो, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। शिव पर विश्वास रखो, वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएंगे। गंगाराम को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने साधु की बात मान ली। वह रोज सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे मन से मंत्र का जाप करता। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। पहले जहां वह हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब वह शांत रहने लगा। उसने अपने खेतों में अधिक लगन से काम करना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी वर्ष उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। उसके बीमार पशु भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। एक दिन गांव में भारी वर्षा हुई, जिससे कई किसानों की फसल नष्ट हो गई, लेकिन गंगाराम के खेत को कोई नुकसान नहीं हुआ। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? गंगाराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मैंने केवल उन पर विश्वास करना सीखा है। समय बीतता गया और गंगाराम का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसे दुखी और निराश नहीं था। उसके पास धन तो थोड़ा ही था, लेकिन मन में असीम शांति थी। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा और संतोष में है। एक दिन वह फिर उसी मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे महादेव, आपने मेरे दुखों का अंत कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं किया कि मेरे जीवन से समस्याएं हटा दी, बल्कि आपने मुझे उन्हें सहने की शक्ति दी। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसे लगा कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है, मैं उसके जीवन से अज्ञान और भय का नाश करता हूँ। दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरी भक्ति उन्हें सहने की शक्ति देती है। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू देख के नहीं बल्कि आनंद के थे। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को दूसरे की सेवा में समर्पित कर दिया। वह गांव के लोगों को शिव भक्ति का महत्व बताने लगा। उसने सबको सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही जीवन के दुखों का अंत संभव है। इस प्रकार गंगाराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की महिमा केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के परिवर्तन में छिपी होती है। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वह हमारे दुखों का अंत करके हमें शांति और संतोष का मार्ग दिखाते हैं।